सकता। कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं सोनिया गांधी जी तो 2007 के गुजरात के चुनाव में उन्हें मौत का सौदागर नजर आने लगता है। राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं तो कोविड जैसी महामारी उनको मोविड नजर आने लगती है। खड़गे जी अध्यक्ष बनते हैं तो उनको मोदी जी में रावण नजर आने लगता है। तो मुझे लगता है तो कुछ कुर्सी का दोष है जी। और जहां तक लेकिन आपके नेताओं ने सुधांशु मुझे आपको रोकना पड़ेगा। सुधांशु जी एक सवाल के लिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन आपके एक सिटिंग सीएम को भी तो राहुल गांधी की दाढ़ी में सद्दाम हुसैन की दाढ़ी नजर आ रही है, क्यों? कहां से ले आते हैं ये महाराज आप लोग? सद्दाम हुसैन दिख गया आप लोगों को राहुल गांधी की दाढ़ी? मैं इसको दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने बहुत सही एप्रोप्रिएट प्रश्न किया है जी सुधांशु अमीश जी। पहली बात तो मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कोई आके खुल के बोले तो कि सद्दाम हुसैन उनकी नजर में इतना खराब और निंदनीय और घटिया व्यक्ति था कि उसकी तुलना करने से इन लोगों का ये मर्माहत हो गए। मैंने आज तक किसी कांग्रेस नेता का सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई बयान नहीं सुना है। जैसे हम कहते हैं कि रावण से तुलना की, हम मर्माहत हो गए। अरे आप बोलिए तो सद्दाम हुसैन से तुलना करने पे हम मर्माहत हो गए, क्योंकि मुझे तो याद है बचपन में 1991 के चुनाव में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की रैली में सद्दाम हुसैन की फोटो होती थी। और जो कहां से ले आते आपने पूछा, सद्दाम हुसैन एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष है जिसने कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए जब सोनिया जी अध्यक्ष थी। कांग्रेस पार्टी को, किसी नेता को नहीं। और 2006 की वोल्कर रिपोर्ट में ये उजागर होने के बाद उस समय के विदेश मंत्री नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था और नटवर सिंह जी ने इसका पूरा वर्णन अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में कर रखा है। तो भाई हमने तो आपके नेता को कोट किया, आपकी पार्टी को दिए गए कूपन को कोट किया और आप ही के नेता की किताब को कोट किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सद्दाम हुसैन से संबंध आपका है। ठीक है, अब सुधांशु अब अभय दुबे का जवाब बनता है। जी 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 सद्दाम हुसैन पे बीजेपी कह रही है बुरा मानने की बात क्या है? आप लोग सद्दाम हुसैन को बुरा थोड़ी मानते हैं। रावण पर कह रहे हैं वो हमने बुरा माना है क्योंकि रावण बुरा व्यक्ति है। जवाब अभय दुबे, पॉइंटेड जवाब, विषय पर रहिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। बोलिए अभय दुबे जी। अमीश देव, अभय जी जाकी रही भावना जैसी जी, जाकी रही भावना जैसी राहुल मूरत देखी तीन तैसी। राहुल गांधी किसानों को राहुल गांधी मसीहा के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि आमदनी दोगुनी कर दूंगा और 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी कर दी और उनके दोस्त की आमदनी 1002 करोड़ रुपए हो गई। आप याद रखिएगा, रावण का भाई था कुबेर और लंका भी उस कुबेर ही की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का व्यवहार भी वैसा ही है। अरे क्यों ना कहा जाए, अगर आप मुट्ठी भर धन्ना सेठों को, कुबेरों को तो सारे देश के संसाधन सौंप दें और 12 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त कर दें, 84% जनता की आमदनी कम कर दें, 142 लोगों को 30 लाख करोड़ रुपए महामारी की विभीषिका में कमा दे, तो फिर क्या उपमा दी जाए? बताइए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या उपमा दी जाए अगर आप 1 लाख वनाधिकार के पट्टे जिला स्तर पर आदिवासी भाइयों के निरस्त कर दें और मुट्ठी भर धन्ना सेठों को कोड़ियों के भाव गुजरात की जमीन आप सौंप देंगे, तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री जी रोजिट का सरपंच लिखता रहा कि चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब बिक रही है, इसे बंद कराइए। फरवरी के माह में 50 लोग काल के गाल में समा गए। और जहां तक परिवारवाद का प्रश्न है, तो आप परिवारवादी हैं कि हम हैं इसका मूल्यांकन गुजरात करें। जयसुख भाई और एवा कंपनी के परिवार को, उनके दामाद को, उनकी बेटी को बचाने के लिए आपने किसको सलाखों के पीछे डाल दिया? जिसको जीवन भर कहते रहे मैं चौकीदार हूं, उस कंपनी, उस मोरवी पुल के चौकीदार को जेल में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। तो फिर ये सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए? ये प्रतीकात्मक रूप से सत्ता के व्यवहार अभय दुबे साहब ने कही है। जी जी आपने अपने वक्तव्य को रखा। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल मनन भी है और मेरे साथ अवनीश अवस्थी भी है। सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड में जवाब, देन अब्दुल मनन एंड अवनीश 20 सेकंड। देखिए मुझे समझ में नहीं आता है ये जिनको बार बार धन्ना सेठ कांग्रेस के नेता कहते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे 2014 से पहले वो गन्ना बेचते थे। अरे जनाब, उनमें से एक दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति आपके दौरे हुकूमत में रह चुके, दूसरे के बारे में अभी राहुल गांधी जी लगा के बोल चुके। मुझे समझ में नहीं आता गुजरात के 2 बिजनेसमैनों से कौन सी ऐसी नफरत है कांग्रेस को कि गुजरात के 2 नेताओं के खिलाफ पड़े हुए, गुजरात के 2 बिजनेसमैनों के खिलाफ पड़े हुए हाथ धो के, जबकि वो तो आपके जमाने में धन्ना सेठ बन चुके थे।
इसलिए मुझे लगता है कि हकीकत यह है कि जब गुजरात में फैक्ट्री आई तो राहुल गांधी जी काहे बोले एयरबस की फैक्ट्री गुजरात चली गई? ये गुजरात के विकास से इतना दुराव क्यों है, और गुजरात का नेता हो या गुजरात का उद्योगपति हो उसके प्रति इतना हिकारत क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। अब्दुल मनन, क्या आपको लगता है गाली देकर नरेंद्र मोदी से जीता जा सकता है? डॉक्टर अब्दुल मनन। देखिए, हमें तो खुद शर्म आती है कि दो नेशनल पार्टियां भारत की, और इनके पास संस्कार नहीं है। कोई दाढ़ी में सद्दाम हुसैन ढूंढता है, कोई मोदी जी में रावण ढूंढता है। सवाल ये है कि डिबेट इस पे होनी चाहिए कि मोरबी में 140 लोग कैसे मरे, उनकी लाशें कैसी बिछी हुई हों, उसका जिम्मेदार कौन है। डिबेट इस पे होना चाहिए कि पेट्रोल महंगा क्यों है। डिबेट इस पे होना चाहिए कि महंगाई क्यों है। डिबेट इस पे होनी चाहिए कि बेरोजगारी क्यों है। लेकिन आज डिबेट हो रही है दाढ़ी पर, आज हो रही है रावण पर। और दूसरी बात यह है कि आज बड़ा डफली पीट रहे हैं लोग कि आज मोदी जी की रैली बहुत बड़ी रैली थी। सवाल ये पैदा होता है कि एडवाणी जी ने बहुत पहले कहा था कि मोदी जी इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेज करने में अमित शाह मोदी जी की कोई वो नहीं है, सानी नहीं है। सर, अगर जनता ही नहीं होगी, मैं तो गुजरात पे ग्राउंड जीरो पे हूँ, अगर जनता ही नहीं होगी तो इवेंट कैसे मैनेज होगा? अगर जनता ही नहीं होगी तो इवेंट कैसे मैनेज होगा? अगर पब्लिक ही नहीं होगी तो रोड शो कैसे होगा? अगर पब्लिक, मैं तो सूरत की तस्वीर देख रहा था बीते कुछ दिन पहले, सूरत के एक बिल्डिंग के आगे से नरेंद्र मोदी को निकलना था और मैंने उसको ट्वीट करा। लोग अपने घरों में खिड़कियों के सामने बालकनियों में खड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी की गाड़ी निकलने का इंतजार कर रहे थे। तो आप इस पॉपुलैरिटी को कहां लेके जाइएगा? आप कह रहे इवेंट मैनेजमेंट में, ब्रेक के बाद इवेंट मैनेजमेंट